बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जी जागिए, 64 थंब चबूतरा, ईत कटेड़ा विराजत। तल गीलम ऊपर चंद्रमा, 64 थंब भरित। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जी जागिए, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए तो पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। इन विद साथ जी जागिए, श्री महमति कहे मोमिनो, करु मूल स्वरूप वर्णन। निहर करे मासूक ने लीजो, रूह के अंतस करन। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक वतन। इन विद साथ जी जागिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ चल रहा है, जिसमें चौथा सागर
राज्य का पहला श्रृंगार, फिर श्यामा जी का पहला श्रृंगार और फिर मूल मिलावे का वर्णन। अभी राज्य का श्रृंगार दूसरा शुरू हो रहा है और उसका मंगलाचरण शुरू हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के एही तुम्हारा विश्राम। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारा मेरा दिल तुम्हारा परमधाम है, ऐसा तुम्ही ने कहा। सेरक से नजदीक, सेरक से नजदीक मतलब हृदय के भी, प्राण नली जो होती है उसके भी करीब राज्य महाराज अपनी रूहों के रहते हैं। तो कह रहे हैं कि और तुमने ये भी कहा है कि तुम रूहों के दिल को अर्श बनाकर उस पर बैठते हो। तो अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा दिल ही तुम्हारा अर्श है। तुम आए करो आराम, मैंने आपको मेरे हृदय रूपी सेज, हृदय रूपी अर्श में आकर आपको आराम करना चाहिए। देखिए राजी अपने घर में ही अपना आराम पाते हैं। जैसे कि हम कहीं पे भी घूम के जाएं, लेकिन अपने घर में आकर हमें जो आराम और जो विश्राम और जो शांति का अनुभव होता है वो कहीं पे भी नहीं होता है। तो बिल्कुल वो कह रही है कि तुम्हारा घर जो है वो अर्श है और वो अर्श मेरा दिल है, आप यहाँ आकर आराम करो। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। मैंने अपनी आत्मा से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से आपके लिए प्रेम की शैया बिछाई है, आप यहाँ पर आकर विश्राम करिए। ये मेरी विनती है कि मेरा दिल जो अर्श है और जहाँ पर मैंने अपने प्रेम रूपी अपनी आत्मा की शैया बिछाई है, आप वहां आकर विश्राम करिए। अरस कया दिल मोमिन, अरस में सब बिसात, निमक न्यारी क्यों हो सके रूह निस्बत हक जात। वो कह रहे हैं अरस कया दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को तो अर्श कहा ही गया है, और अर्श मतलब परमधाम कहा गया है, और जहां परमधाम होगा वहां परमधाम की सारी बिसात तो होगी हुई, सारी सामग्री होगी होगी। वहां पर रूहें होंगी, वहां श्यामा जी होंगी, 25 पक्ष होंगे, खूब खुशहालियां होंगी, अक्षर में महालक्ष्मी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, 7 वन होंगे, पुखराज हौस कौसर होगा। जहां परमधाम होगा वहां सब कुछ होगा। परम धाम के अंदर ये सब कुछ है और परम धाम से कुछ भी जुदा नहीं है। तो जब मोमिनों के दिल को परम धाम कह दिया गया, तो जहां परम धाम है वहां परम धाम की सारी बिसात है। निमक न्यारी क्यों हो सके रूह निस्बत हक जात, रूह की राजी महाराज के साथ जो निस्बत है और उसी निस्बत के कारण वो हक की जात कहलाती है। राजी महाराज के प्रेम का संबंध जो है, जो वाहिदत का संबंध है, जिसके कारण रूहें हक की जात कहलाती हैं। वो एक पल के लिए भी अपने इस रिश्ते से अलग नहीं होती हैं। तो जहां परम धाम है वहां सारी बिसात है। इश्क सुराई ले हाथ में पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अरस की तय दीजिए अपनो ताम। वो कह रहे हैं आप अपने इश्क की सुराही से को हाथ में लेकर हमें आठों पहर 64 घड़ियां अपना प्रेम का रस पिलाते रहिए। हम जो अंगनाएं आपकी परम धाम में आपकी अपनी अंगनाएं हैं, उनको उनका आहार दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? इश्क की सुराही को हाथ में लेकर, इश्क की सुराही क्या है? राजी महाराज का दिल ही तो प्रेम का उद्गम स्थान है। इश्क और प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? राजी महाराज के दिल से उत्पन्न होता है, और इस इश्क के कारण ही सारा परम धाम है, और इस इश्क के कारण ही सारी दुनिया है। इस इश्क के कारण अगर परमधाम कह सकते हैं, तो इस इश्क के कारण पूरा कालमाया का ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। इस इश्क के लिए ही सब कुछ हुआ। तो उसका उद्गम स्थान जो राजी महाराज का हृदय है, वो कह रहे हैं कि अपनी सुराही को, इश्क की सुराही को हाथ में लेकर अपना रूहों को उनका आहार दीजिए। तो आप अपने हृदय से जो प्रेम का रस है वो रूहों के दिल में उड़ेलते रहिए। ऐसी विनती इंद्रावती जी राजी महाराज से कर रही हैं, क्योंकि उनकी राजी महाराज से अखंड की निस्बत है, वाहिदत की निस्बत है, और वो उन्हीं की ही जात कहलाती हैं। तो क्या कह रही है कि आप मुझे मेरी खुराक अपनी दीजिए, जो कि इश्क और प्रेम है, और जो आपके हृदय से ही है। हृदय से इश्क होने के कारण ही पूर्ण संपूर्ण परमधाम जो है स्वलीला अद्वैत के रूप में वहां पर लीला होती है।
कि राजी महाराज का एक दिल ही काम करता है और राजी महाराज अपने ही अंगों को से लीला करते हैं, जिसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं। इलम दिया आए अपना भेजी सायदी अल्लाह कलाम, रूहें त्रिखा बनती हकी सो चाहे धनी प्रेम का। वो कह रहे हैं आपने अपनी इस निस्बत के कारण अपनी परमधाम की रूहों के लिए उनका ज्ञान, अपना तारतम ज्ञान दिया आपने, और आपने रूह अल्लाह श्यामा महारानी के हाथ तारतम ज्ञान की चाबी भेजकर उसकी गवाही को संपूर्ण किया। परमधाम की रूहें तो धनी की प्यासी हैं ही, और वो दिन रात राज्य महाराज के प्रेम रस को ही पाना चाहती हैं, चाहे वो फर्श हो चाहे वो अर्श हो। आज फर्श पर काल माया के ब्रह्मांड में रूहें धनी का प्रेम राज्य महाराज के दिल तक पहुंच पा रही हो या नहीं पहुंच पा रही हो, चितवनी कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो, लेकिन जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक ही वाहिदत है कि सब राज्य महाराज के प्रेम को चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की वाहिदत है। परम धाम में भी सब राज्य के प्रेम को चाहते थे, लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में भी हर रूह, चाहे वो कसनी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, लेकिन वो चाहती धनी का प्रेम ही है। फरमान ले आया दूसरा, जाको शुकजी नाम दे तारतम गवाही ब्रह्मशिष्ट की, जो उतरी अव्वल से धाम। और दूसरा फरमान, दूसरी गवाही कौन लेके आए? मोहम्मद सुखदेव मुनि लेकर आए। दूसरी गवाही जो है वो सुखदेव मुनि लेकर आए, तारतम ज्ञान की गवाही, ब्रह्मशिष्टियों की गवाही कि कैसे परमधाम की रूहें पहले ब्रज में उतरी और फिर ब्रज से वो रास में गई। तो ये सारा वर्णन जो है वो सुखदेव जी की भागवत में आता है कि परम ब्रज और रास का वर्णन, परमधाम से रूहों का उतरना इस खेल में, उसमें लेकिन 11 साल और 52 दिन की लीला को अलग, और उसके बाद की 11 दिन की लीला गोलोक की लीला है, और उसके बाद की लीला जो है बैकुंठ नाथ श्री कृष्ण की लीला है। इन तीनों का अलग अलग वर्णन भले चाहे नहीं हो, लेकिन राजी महाराज के प्रतिबिंबित ब्रज और रास का वर्णन जरूर है उसमें। खिलवत खाना अरस का, बैठे बीच तकत श्यामा शाम, मस्ती दीजिए अपनी जो गलित हो या ही ठाम। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि परमधाम में जो खिलवत खाना मूल मिलावा है, जिसके बीच में तखत पर राजी श्यामा जी अपनी रूहों को खेल दिखाने के लिए विराजमान है अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ। तो क्या कह रही है इंद्रावती जी कि हे राज्य महाराज, आपसे यही विनती है कि आप मुझे अपनी इश्क की पूरी मस्ती दे दें, जिससे कि मैं उसमें गलित गात हो जाऊं और मेरा दिल जरा भी माया में ना भटके। तो आप मुझे अपनी इश्क में डुबो दीजिए, जिससे कि मैं इस इश्क के अलावा कुछ और सोच ही ना पाऊं। तुम लिखिया फरमान में, हक करस मोमिन कलूब सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। क्या कह रही है? उनको याद दिला रही है कि आपने अपने फरमान में ये भी लिखा है कि हक करस मोमिन कलूब, कि राजी महाराज मेरा घर तो मोमिनों का धाम हृदय ही है। तो अपने इस सुकन को, अपने इस वायदे को पूरा करो, क्योंकि आप मेरे महबूब हो, इसलिए मेरी हृदय रूपी शैया पर आकर विराजमान होइए और अपनी हृदय रूपी इश्क की सुराही से मेरे हृदय रूपी प्याले में अपने प्रेम के रस गिराते रहिए। और भी लिखा समनून को, हक दोस्ती में पातसा सो कौल पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह। और आपने ये भी लिखा है कि जो दिल राजी महाराज और अर्श को चाहता है, आप उसी के सच्चे दोस्ती करते हैं, और जो उसका विरोध करता है, आप उसको उसी के अनुसार आप उससे मिलते हैं। लेकिन जो आपसे दोस्ती करता है, आप उसके साथ उसको राजा बनाते हैं और उसी के साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं। सो कौल पालो अपना, मैं देखूं महबूब की राह। हे राजी महाराज, आप अपने इस वायदे को पूरा करने के लिए आइए, मैं आपकी राह देख रही हूँ। सुंदर साथ जी, ये समनून का एक पादशाह है जिसकी गवाही इंद्रावती जी दे रही हैं। राजन स्वामी जी की राजन स्वामी जी के टीका में इसका विशेष वर्णन है कि समनून जो है वो धर्म विरोधी राजा था, और उसी के ही देश में तानमूल नाम का एक ब्रह्म का प्रेमी व्यक्ति था, जो सबको खुदा की राह पर ले जाता था और सबको खुदा यानी कि स्वर्ग के रास्ते पर ले जाना की कोशिश करता था। वो सबको उसका रास्ता बताता था। ऐसे में समनून उसका विरोध करता था
और समनून ने सारी प्रजा को जो उसकी तरफ आकर्षित होती थी स्वर्ग की तरफ जाने के लिए, उनसे उसने एक कृत्रिम रास्ता स्वर्ग का बनाया और कहा कि मैं खुद स्वर्ग बनाने में समर्थ हूं, ये तो किसी और के बनाए हुए स्वर्ग में आपको ले जाएंगे, मैं अपने बनाए हुए स्वर्ग में आपको ले जाऊंगा जहां सारी सुविधाएं होंगी। और उस कृत्रिम स्वर्ग को बनाने के लिए उसका रास्ता बनाया और कहा कि मैं आपको वहां ले चलता हूं। तो जब कहते हैं कि समनून राजा जो है स्वर्ग के दरवाजे के अंदर प्रवेश करने लगा, उसका एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रहा, ऐसे में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये इस बात की गवाही देता है और तामूल की विजय हुई, यानी कि जो सबको परमात्मा की तरफ लगा रहे थे उनकी अनंता विजय हुई और जो उनका विरोध कर रहे थे उनका अंत में अंत हुआ। तो इस तरह की गवाही को वो कह रहे हैं आप लीजिए कि आप हमेशा उन्हीं को ही प्यार देते हैं, उन्हीं को ही से अपना रिश्ता निभाते हैं जो आपकी तरफ फना होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी राह देख रही हूं और आप मुझे आकर मिलिए। कबू अबलू जाहिर ना हुई हक अरस बका हक सूरत हृदय आओ तो कहूं इन बैठो बीच तखत। वो क्या कह रही हैं कि आज तक आपके रूप सौंदर्य और आभूषणों और श्रृंगार का वर्णन इस दुनिया में अभी तक कभी भी नहीं हुआ, ना परम धाम यहाँ पर जाहिर हुआ, लेकिन आप यदि मेरे हृदय में आओगे तो मैं इस सबको जाहिर कर पाऊंगी। सो बैठो बीच तखत श्यामा श्याम इत बैठो बीच तखत हृदय आओ तो कहूं इत बैठो बीच तखत, कि आप मेरे हृदय रूपी शैया पर आकर विराजमान हो जाइए जिससे कि मैं आपके स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कर सकूं। ए वजूद न खूबी खावन की एक कदम बका हक के ढूंढिया बुजुर्ग को इब्तदाई से इत जाए न हुए कबूए। इंद्रावती जी कह रही हैं जिस स्वरूप का मैं वर्णन करने जा रही हूँ इसको ख्वाब का कोई वजूद मत समझ लीजिएगा। ये जो कदम है, ये जो चरण कमल है, अखंड अरश परमधाम के सुभान राजी महाराज के ये चरण कमल है। हृदय आओ तो कहूं ढूंढिया ढूंढिया बुजुर्ग को इब्तदाई से इंतजार न हुए कब हुए। वो कह रहे हैं अनादिकाल से कई बुजुर्ग तपस्वी इस चरण कमलों को शुरुआत से ढूंढ रहे हैं, पर ये कभी भी इस दुनिया में आए ही नहीं है। उज्जवल लाल तली पाँव की रंग रस भरे कदम छवि सलूक की अंग अरस की रूह से छूटे क्यों दम। राजी महाराज की जो चरणों की तलियां हैं बहुत ही सुंदर उज्जवल और उसमें लालिमा मिली हुई है। इसकी जो छवि है, इसकी जो सलूकी है, ये परमधाम के अंग है और ये रूहों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। मिही लीके चरणों तली रूह के हृदय में छूटत नाई ए निस्बत वही अरस की लिखी रूह के ताले माहे। वो कह रहे हैं चरण कमलों में जो महीन महीन लकीरें हैं लाल लाल रंग की, वो रूह के आत्म के हृदय से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती हैं। क्यों जुदा नहीं होती? क्योंकि ये उनके बीच में अखंड परमधाम की निस्बत अखंड परमधाम का संबंध है और उस रूह के तो भाग्य में ही यही चरण कमल लिखे हैं, वो इनसे अलग कैसे हो सकती है। नख अंगूठे अंगुरियां सिफत ना पहुंचे सुकन आसमान जिमी के बीच में रूह याही में देखे रोशन। वो कह रहे हैं परमधाम के राज्य श्यामा जी राज्य के जो चरण कमल है उनके अंगूठों और उनके उंगलियों के ऊपर जो उनके नाखूनों की शोभा है उसकी सिफत तो किसी भी शब्दों में पहुंच ही नहीं सकती। आसमान और से जमीन के बीच में उन्हीं की शोभा भराए रहती है और रूह इसी रोशनी में उनके चरण कमलों का दर्शन करती है। एक छोटे नख की रोशनी ऐसा तिनका नूर आसमान जिमी के बीच में जिमी भरे जर्रा भई सब नूर। कह रहे परमधाम के एक छोटे से नख की रोशनी के आगे भी यहाँ के करोड़ों सूर्य जो है छिप जाते हैं। तो आप सोचिए कि एक छोटे से अंगूठे में इतना नूर है तो पूरे परमधाम में कितना नूर होगा। एक देख सलूकी अंगूठों और अंगुलियों सलूकी उतरती छोटी छोटेरी जो हृदय में छवि भवी। वो कह रहे हैं राजीव महाराज के चरण कमल में अंगूठा जो है वो सबसे ऊंचा है और बाकी की उंगलियां उससे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे छोटी होते हुए के क्रम में है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। लाल नरम उज्जवल अंगुरी
फना टाकन घूटी खाड़ो, आठों जाम रस बका पहुंचे रूके तालू में। वो कह रहे हैं राज्य महाराज के चरण कमल बहुत ही लालिमा युक्त हैं, बहुत ही गोरे हैं, और उसके ऊपर का ये पंजा और उसके ऊपर की ये घूंटी जो बाहर को निकली हुई गोल गोल होती है, ये काड़े, ये पीढ़ियां उनकी, इन सब की शोभा रूह के तालू में अपने आप ही स्वतः पहुंचती रहती है यदि राज्य महाराज पूर्ण परमधाम के साथ उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। लाल लाके लाल एड़ियां, पांव तली गति उज्जवल ए बाऊ बसत जिन हैड़े सोई आशिक दिल। वो कह रहे हैं राज्य महाराज की ये जो महीन महीन लाल लाल लाइनें हैं उनके चरण कमलों में, और चरण कमल का रंग उज्जवल है, लालिमा युक्त। वो कह रहे हैं ऐसे पूर्ण सौंदर्य के साथ राज्य महाराज जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उन्हीं रूहों को आशिक रूहें कहा जाता है। बसत सुखाले नरमाई आसमान रंग रोशन, ए पाऊं प्यारे माशूक के जो कोई आशिक मोमिन। इन चरण कमलों में बहुत सी नरमाई है और इनमें बहुत से सुख हैं, जो आसमान तक इनकी रोशनी फैली हुई है। ये राज्य महाराज हमारे माशूक राज्य महाराज के चरण कमल है, और रूहें ही इसको देख पाती हैं, क्योंकि जबकि वो कोई उनकी राज्य महाराज की आशिक होती है। आशिक बसत अरस तले पर बसे अरस के ना माहे, एक खुशबोए मस्ती अरस की निस्वत पीवे ताहे। वो कह रहे हैं परमधाम की रूहें चाहे तो परमधाम में रहें, या तो वो परमधाम में बसे या परमधाम में राज्य के चरण कमलों के नीचे रहें, इन दोनों की बात एक ही है। सुंदर सलूकी छवि शोभित रंग रस प्यार भरे, सोई मोमिन अरस दिल जिन इन हक के कदम धरे। वो कह रहे हैं राज्य महाराज के चरण कमल बहुत ही सुंदर है, उनकी बनावट बहुत ही सुंदर है, उसकी छवि बहुत ही शोभायमान हो रही है, और जो उसमें उसके रंग और रस और प्यार भरा हुआ है, ये जो मोमिन का दिल अर्श है, जिनके दिल में ऐसे चरण कमल विराजमान हो जाते हैं। ए सुख दे तरस के कोई नाही निमूना इन, एक खू सुख जाने अरबा रस की निस्बत हक्सो जिन। ये परमधाम के चरण कमल राज्य महाराज के चरण कमल रूहों को कितना सुख देते हैं, इसके लिए कोई भी उपमा इस दुनिया में नहीं है। इस सुख को सिर्फ परमधाम की रूह ही जानती है, क्योंकि उनकी राज्य महाराज से निस्बत है। रूहे इश्क मांगे धनी पे पकड़ धनी के कदम, जो छोड़े इन कदम को सो क्यों कहिए आशिक कसम। रूहे इश्क मांगे धनी पे, रूहे अपने हृदय रूपी पात्र में को अर्श करके राज्य महाराज से इश्क की शराब पाना चाह रही है, यानी कि वो अपनी खुराक, जो उनकी खुराक है वो इश्क से, वहां कोई जायरी खाना पीना नहीं होता है, वहां पर इश्क ही उनकी खुराक है। अगर किसी को भी वहां पे पशु पक्षियों को भी इश्क सुबह नहीं मिलता है तो वो मरणासन अवस्था की अवस्था में आ जाते हैं, जबकि परमधाम में मरणासन कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इश्क की खुराक से लबरेज रहते हैं, उसी से ही वो अपनी सारी गतिविधियां कर पाते हैं। यही उनका टॉनिक है वहां पर, कि वो इश्क को लेते हैं। तो यहाँ पर भी रूहें जो है राज्य महाराज से इश्क मांग रही है, राज्य महाराज के चरण कमलों को पकड़कर। वो कह रहे हैं कि जो रूहें ऐसे चरण कमलों को छोड़ देंगी, उनको राज्य महाराज का आशिक नहीं कहा जा सकता है। नरम कली लाल उज्जवल आशिक यही जीवन, धनी जिन छुड़ाइयो कदम जाहिर या वतन। वो कह रहे हैं राज्य महाराज के उज्जवल चरण कमल जो है वो आशिकों के जीवन है, जीने का सहारा है। धनी जिन छुड़ाइयो कदम, इसलिए इंद्रवती राज्य महाराज से विनती करी कि हे राज्य महाराज, एक पल के लिए भी मुझसे जाहिरी या बातूनी रूप से आप अपने चरण कमल मत छुड़ाइएगा। प्यारे कदम राखो छाती मिने और राखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरूं बैठो दिल को अर्श कर। हे राज्य महाराज, मैं आपके चरण कमलों को अपनी छाती से लगा लेना चाहती हूँ, मैं उनको नैनों में बसा लेना चाहती हूँ, मैं उनको सिर के ऊपर लेकर फिरना चाहती हूँ। आप मेरे दिल को अर्श करके बैठ जाइए। तखत धरिया हक के दिल में, राखो दिल के बीच नैनन,
तिन नैनो बीच नैना रूके, ताको राखो तिन नैनो बीच तारण। वो कह रहे राजी महाराज ने मेरे हृदय कमल को अपना सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान हो गए हैं। तखत धरिया हक के दिल में राखू दिल के बीच नैना। राजी महाराज अपने मेरे दिल में अपना तखत लेकर विराजमान हो गए हैं और मैं राजी महाराज को अपने दिल के नैनों में बसा लेना चाहती हूँ। और उन दिल के नैनों के बीच में मेरी आत्म के नैन है और तिन नैनों के जो तारे हैं, आत्म के नैनों के जो तारे हैं, उनमें मैं राजी महाराज को बसा लेना चाहती हूँ। बहुत ही गहरी अवस्था कि हम यहाँ तक सोच भी नहीं पाते कि एक जो देखने वाले नैन है, इनमें वो बसाने की बात कर रही है। फिर इनके अंदर हमारे हृदय के नैन होते हैं, उसमें बसाने की बात कर रही है। और हृदय के नैन के अंदर जो है वो आत्म के नैन विराजमान है। भाई हमारी आत्मा कहाँ बैठी है? जीव के ऊपर बैठी है और वो जीव के दिल से चलने वाले खेल को देख रही है। तो आत्म के जो हृदय के नैन है उसके अंदर जो है वो हमारी आत्म के नैन है और उस आत्म के नैनों के बीच में जो तारा है, वहां तक राजी महाराज के चरण कमलों की शोभा को बसाने की बात कह रही है। और ये जो तारा है ये हमारा परात्म का स्वरूप है कि हमारी परात्म से ही हमारी आत्म निकली है। तो आत्म और परात्म परस्पर एक ही है। तिन तारों बीच जो पुतली, तिन पुतलियों के नैनो माहे, राखो तिन नैनो बीच छिपाए के कहूं जाने न देहूं क्या ही। परमोशी कहाँ हुई? हमारी परात्म में हुई। तो वो क्या कह रही है? हमारे जो आत्म के नैनों का जो तारा है, उन पुतलियों के बीच में मैं राजी महाराज को बसाना चाहती हूँ और उन पुतलियों के नैनों में बसाना चाहती हूँ और उन नैनों के बीच में मैं राजी महाराज के चरण कमलों को बसाना चाहती हूँ और उनको इतनी गहराई से, इतने अंदर तक मैं बसा लेना चाहती हूँ कि वो कभी मिटे ना, वो मेरे हृदय कमल में हमेशा के लिए अंकित हो जाए और मैं जाहिरी रूप से भी ऐसे चरण कमलों को कहीं पे भी जाने नहीं देना चाहती हूँ। याथे चरण जुदो होए सो आशिक खोले क्यों नैन, ए नैन कायम नूर जमाल के, जो जानो आशिक पावे सुख चैन। अगर ऐसा होता कि नैन खोलने से चरण कमल जुदा हो जाते तो रूहें कभी भी अपने चरण कमलों को बसाए रखती और कभी भी अपने नैन नहीं खोलती, उन्हीं से ही वो रसा स्वादन करती रहती। एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक कदम छोड़े माशूक के सो आशिक क्यों कहलाए। वो कह रहे हैं राजी महाराज के अंगों को जब रूहें प्रेम से देखती हैं तो वो जब एक अंग में लग जाती है, वहीं गहराई से उनसे उनकी जो है वहां की श्रृंगार से, वहां की सामग्री से, राजी शावा जिसे सबसे बात होने लग जाती है। इसलिए रूह दूसरे अंग तक कभी जा ही नहीं पाती है। और वैसे भी इंद्रावती जी कह रही हैं वो उसको आशिक रूह कैसे कहे जो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग तक जाने की कोशिश करती है। ये तो राजी महाराज की हिकमत ही रहेगी कि वो किसी को अपना एक अंग क्या सारे अंगों का रसा स्वादन करा दे। एक रूह लगी एक अंग सो क्यों पकड़े अंग दोए, माशूक अंग दो बराबर क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। वो कह रहे हैं जो रूह राजी महाराज के एक अंग में चली जाती है वो दूसरे अंग तक नहीं जा पाती है, क्योंकि राजी महाराज के हर अंगों में एक समान ही सुख है। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी जान, एक अंग छोड़ दूजा लगे पर आशिक न हल्का कोई। वो कह रहे हैं अगर रूहों के दिल में ये बात आती है कि इस अंग में अब वो स्वाद नहीं है तो दूसरे अंग तक जाया जाए, तो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग तक जाना, ये जो है ये कालमाया के ब्रह्मांड में होता है। आशिकों के लिए अपने प्रियतम राज्य का कोई भी अंग हल्का नहीं है, चाहे वो नाक हो, नासिका हो, कंठ हो, हेड़ा हो, उनके आभूषण हो, अनवट बिछा हो, झांझरी कुंभी का भी करना हो, कुछ भी जो है रूहों के लिए अलग हल्के नहीं होते और उसके लिए सभी अंग समान होते हैं। दूजा अंग आधा नहीं, दूजा अंग आया नहीं तो लो एक अंग क्यों छूटत, यो और अंग न ले सके एक ही अंग में गलित। वो कह रहे हैं जब तक दूसरा अंग रूहों को मिल नहीं जाता वो एक ही अंग में गलित गात हो जाती हैं और उनसे हर प्रकार के सुखों को लेती हैं। के रंग नंग माहे रेशम, रंग नंग धागा न चुभत, हाथ कछु लगे नहीं नरम जोत अनंत। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज के चरण कमलों का जो रंग है, जो नग उसमें विराजमान है,
कुछ भी ऐसा श्रृंगार है जो हाथ से छूने पे प्रतीत नहीं होता। इनके बीच में नरम ज्योति है। अनंत साड़ी फुम्मग जोत को नहीं पार, यही जानो भूल अपनी शोभा ले आए माहे सुमार। परम धाम में मूल मिलावे में जराजी श्यामा जी अपनी रूहों को लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं वहां पे अनंत साड़ी और के रंग हैं, किसी एक साड़ी को वर्णन नहीं किया जा सकता। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है जो हम इस शोभा को इस शुमार में लेकर आए। रंग नीला कया इजार का के रंग नंग इनमें, तेज जोत जो झलकर और कछू लगे ना हाथ को। वो कह रहे हैं इजार का रंग नीले रंग का है, जिसमें कई रंगों के नगों की नक्शकारी की गई है, और इसके तेज और रोशनी और नूर का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वस्त्र भी ऐसे हैं जो अंगों की ही शोभा है, और इनको हाथ लगाने पर ये अलग से प्रतीत नहीं होते। सब अंग पीछे कहूंगी पहले कहूं, भाग बांधी जे सिफत न पहुंचे। सुंदर साथ जी मेरे से गलती हो गई। मंगला, हाँ मैं मंगलाचरण के आगे की चौपाइयों में चली गई, आंख बंद करके खोलती हूँ तो इधर चौपाई मिस हो गई मुझसे। अभी दोबारा से लेते हैं। एक अंग दूजा अंग आया नहीं, तो लो एक अंग क्यों छूटत, यो और अंग ना ले सके एक अंग में गलित। कि जब तक दूसरा अंग राजी महाराज रूह को नहीं देते तब तक रूह एक ही अंग में लगी रहती है। तो अगर रूह आशिक रूह राजी, जो आशिक भूकन पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से, देख भूकन हक अंग के आशिक सुख पावे यामे। आशिक यदि राजी महाराज के आशिक रूहें राजी महाराज के आभूषणों में लग जाती है तो वो आशिक रूह से राजी महाराज के आभूषण भी नहीं छूटते हैं, और इन्हीं आभूषणों से आशिक रूहें हर प्रकार के प्रेम और आनंद और का सुख अनुभव करती हैं। हक के अंग के सुख जो सो जड़ भी छोड़े नाहे, सो क्यों छोड़े अरबा अरस की हक अंग आया हृदय माए। वो कह रहे हैं कि राजी महाराज के आभूषणों को जो है जड़ भी नहीं छोड़ सकते, तो जो परम धाम की रूहें हैं जिनको चेतन कहा गया है वो कैसे इन आभूषणों को छोड़ सकते हैं। वैसे तो सुंदर साथ जी परम धाम में कुछ भी जड़ नहीं है, लेकिन यहाँ की दृष्टि से बताया जाता है तो क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे ये सब जो है जो चलते नहीं अपनी जगह पे जड़ रूप से खड़े रहते हैं, उनको यहाँ की भाषा में जड़ कहा जाता है। लेकिन परम धाम पे उसका कंपेरिजन नहीं है, वहां पे तो सब कुछ चेतन है। रूहें यहाँ पे आई हैं, चेतन है। कह रहे हैं वो राजी महाराज के चरण कमलों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। हेम नंग सब चेतन, अरस जिमी जड़ ना कोय, दिल चाह हो सब चीज का, चीज एके से सब होए। देखिए आगे उन्होंने क्लियर भी कर दिया इस चौपाई में कि परम धाम में चाहे वो सोना हो नग हो सभी चेतन है। अरश की जीवी में जड़ जैसा कोई कुछ भी नहीं है। तो वहां पर सब चीजों में जैसा दिल की चाहना होती है वैसे ही होता है। एक ही चीज से सब बातें हो जाती हैं और सब बातों से एक ही चीज संभव हो जाती है, एक बात संभव हो जाती है। वहां पर वायदत है और बिल्कुल भी जड़ अवस्था नहीं है। सब रंग गुण एक चीज में नरम जोत घुसबोए, सब गुण रखे हक वास्ते सुख लेवे हक का सोए। वो कह रहे हैं किसी भी एक चीज को ले लीजिए, उसमें सभी रंग होते हैं और सारे गुण होते हैं। जो 5 गुण होते हैं कि नरमाई होना, खुशबू होना, चेतन होना, ये सारे नरम जोत खुशबोए और सारे गुण उस चीज के अंदर होते हैं। और ये किस लिए होते हैं कि वो चीज भी राजी महाराज के सुखों को ले सके, क्योंकि वहां पर राजी महाराज के इश्क के बिना कुछ नहीं है। जिन चीजों को हम दुनिया में काल माया में जड़ कहते हैं, परम धाम में वो भी जड़ नहीं है। आशिक एक अंग अटके तिनको ए कारण, दो अंग माशूक के किन छोड़े लेवे किन। वो कह रहे हैं आशिक रूहें जब राज्य महाराज के एक अंग से लग जाती हैं तो उनको वो उसी में ही लगी रह जाती हैं। उनके लिए कोई भी अंग हल्का नहीं होता, तो वो क्या सोचे कि उनको किसको लेना है और किसको छोड़ना है। नूर बिना अंग कोई ना देखा और सब अंगों बरसत नूर, अंबर में ना समाये सके इन अंगों का जहूर। वो कह रहे हैं परम धाम में कोई भी चीज कोई भी अंग जो है वो नूर के बिना नहीं है। सभी अंगों में परमधाम का अनंत नूर बरस रहा है, और ऐसा नूर है जो अंबर में भी समा नहीं सकता है।
सो इन अंगों के जहूर के बारे में इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपको इस काल माया के ब्रह्मांड में कौन से शब्द इस्तेमाल करके बताऊं। एक अंग माशूक के कै रंग, तिन रंग रंग कै तरंग, एक लहरी पहुंचावे उमर लग, सो छूटे न आशिक से अंग। वो कह रहे हैं राजी महाराज के एक अंग में ही अनेक रंग होते हैं और उन रंगों की कई तरंगे होती हैं और उन तरंगों में कई लहरें होती हैं। वो उस लहर तक पहुंचने के लिए रूह को सारी उम्र बितानी पड़ती है, फिर भी उससे वो अंग छूटता नहीं है और वो दूसरे अंग तक जा नहीं पाती है। ये तो राजी महाराज की मेहर हो सकती है कि रूह को पूरे अंग मिल जाए। जो कदी मेहर करे माशुक तो दूजा अंग देवे दिलान, सो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुभान। राजी महाराज जब अपनी रूहों के ऊपर मेहर दृष्टि कर देते हैं तो उसको अपने सभी अंगों, एक अंग से दूसरे अंग तक उसकी शोभा में ले जाते हैं और फिर उसे अपने सारे अंगों का सुख देते हैं राजी महाराज। तो आप देखिए यहाँ पर तो सारे ही अंग आए हैं ना वर्णन के रूप में। इंद्रावती को सारे अंगों का सुख मिला, राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप का सुख मिला, उनके 25 पक्षों का सुख मिला जो यहाँ सब वाणी में उन्होंने वर्णन किया है। तो राजी महाराज की कितनी मेहर है। तो राजी महाराज जब मेहर करते हैं तो अपने पूर्ण सौंदर्य, अपने स्वलीला अद्वैत संपूर्ण पूर्ण परम धाम को अपनी रूहों के दिल में उतार देते हैं। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दोए पाओ, ए नैन अंग नूर जमाल के, सोई नासिक से क्यों जाए। वो कह रहे हैं रूहें जब राजी महाराज के चरण कमलों को अपने हृदय में लेती हैं आंख बंद करके, तो सबसे पहले वो राजी महाराज के चरण कमलों को ही अपने हाथों में लेती है। जब भी रूह जो है राजी महाराज को देखने के लिए चितवनी करती है तो वो अपने आत्मिक नयनों से सबसे पहले राजी महाराज के चरण कमलों को ही प्रणाम करती है। और जो ये जो चितवनी कर रहे हैं, जो नैन, जो आत्मा चितवनी कर रही है राजी महाराज की, ये नैन भी तो राजी महाराज के ही नैन है। सो आशिक से क्यों जाए, आशिक इन नैनों को छोड़ नहीं सकती। वो राजी महाराज के चरण कमलों को प्रणाम करती है, फिर उनके नैनों को अपने दिल में बसाती है और फिर उनके पूर्ण सौंदर्य को, पूर्ण श्रृंगार को अपने हृदय में बसाती चली जाती है। तो इस प्रकार से जब राजी महाराज का चितवन किया जाता है तो उनके चरण कमलों में प्रणाम किया जाता है। और ये चरण कमल भी राज्य के ही अंग, नूरी अंग है। उनके नैन, उनका, उनके कोई भी अंग हो, पूर्ण स्वरूप राजी महाराज का नूरी अंग है। और रूहें इस प्रकार से उनके हर अंग का स्वाद अपनी चितवन से लेते रहते हैं और राज्य जिस पर मेहर करते हैं उसको अपना पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण श्रृंगार और अपने एक एक अंग को, रूहों को देते रहते हैं। सुंदर साथ जी समय खत्म हो रहा है तो आज चौपाई को यहीं पे ही दोहराते हैं। मंगलाचरण जो है वो संपूर्ण हो गया है, इसके आगे के प्रसंगों को सोमवार को हम सब लेंगे। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दोए पा।